हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट चेजर्स। आपके सामने अभी जो चार्ट दिख रहा है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का वो चार्ट है जिस पे हमने कल एनालिसिस किया था और डिस्कस किया था। आप देख पा रहे होंगे कि बाज़ार बहुत अच्छा चला, वन साइडेड मूव दिया और बाज़ार ने हमारे लेवल्स को डॉट टू डॉट रिस्पेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो आपको एनालिसिस बताया वो हमने लाइन लाइन ठीक पकड़ी थी। फिर भी आपको क्या लगता है, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि बाज़ार ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें हमने ये कहा था कि बाज़ार जब इस लेवल को काटेगा तो यहाँ पर ये 61 वाला हर्डल आपको बीच में कुछ अड़ंगा कर सकता है। यहाँ पर आपको अपना ट्रेड मैनेज करना पड़ेगा और फिर वो अगर इसको काटता है तो 71 एक बार आपको ज़रूर शो करेगा। बाजार ने वही किया। सेकंड, हमने ये कहा था कि 71 के ऊपर इसके बाद के मुझे चांसेस कम दिख रहे हैं इस लेवल पे 23,865 वाले लेवल पे जाने के, क्योंकि यहाँ पर एक 200 EMA का रेजिस्टेंस भी आपको बीच में आड़े आएगा। राइट, हमने ये भी संभावना बताई थी कि बाजार ने यहाँ पर अपना एक अच्छा खासा बॉटम बना लिया है। बॉटम हमने कहाँ से निकाला था वो आपको ध्यान होगा, ठीक है। और राउंड नंबर भी आपको बताया था कि ये 500 के ऊपर बाजार अगर सस्टेन करता, बाजार ने परसों भी हमारे लेवल्स के ऊपर सस्टेन किया, यहीं बंद हुआ और फिर आज बाजार यहीं से बॉटम बना करके निकल गया। तो फ्रेंड्स, हमारा कल का एनालिसिस आपको कैसा लगा, इसको प्लीज़ एक बार हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप हमारे वीडियो में और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी हमें प्लीज़ एक बार बताइएगा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और जल्दी से अब हम हमारा एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशंस, अगले ट्रेडिंग सेशंस के लिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट क्या कैसा कर सकता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चलना होगा एक दिन वाले टाइम फ्रेम पे, वन डे वाले टाइम फ्रेम पे, ठीक है दोस्तों। ये हम आ गए वन डे वाले हमारे टाइम फ्रेम पे और एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारे लेवल्स को जो है ना डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट एकदम क्लियर दिखाई दे। तो मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ एक बार और हम नए लेवल्स कुछ यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। वापस से आज हम क्या करेंगे, हम हमारे फिब के लेवल्स और हमारे 200 EMA का जो लेवल्स है, हम उन्हीं लेवल्स की मदद लेंगे और आज भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि बाजार कल कैसा क्या कर सकता है। मैं सिर्फ ये दो लेवल्स को लगा रहने देता हूँ अभी। एक ये बॉटम है हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था कल भी, 23,244 वाला, और एक ये लेवल लगा रहने देता हूँ जो हमारे पास एक स्विंग हाई है 24,872 वाला, ठीक है। और इसके अलावा आप को मैं एक बार साफ सुथरा चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप डे टाइम फ्रेम पे क्या है, डे टाइम फ्रेम पे हमारे लिए क्या निकल करके आ रहा है। एक बार अगर हम थोड़ा सा इसको पीछे करें और इसको देखने की कोशिश करें तो डे टाइम फ्रेम पे हमें ये दिख रहा है कि भैया बाजार ने एक ये यहाँ से स्विंग बनाकर यहाँ से वापस रेजिस्टेंस लेकर के बाजार यहाँ नीचे आया। नीचे आने के बाद में जो बाजार का जो मिनिमल वाला लो था, बाजार वहाँ तक अभी नहीं गया है। बाजार ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया। कल वाली परसों वाली कैंडल रेड थी, उसका फॉलोअप कैंडल भी मिला लेकिन वो कैंडल ग्रीन हो गई और बाजार में आज एक अच्छा ग्रीन कैंडल हमें बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बाजार अभी पॉजिटिव मूड में तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बाजार अपना टाइम स्पेंड कर रहा है ये वाले जोन में, लेकिन बाजार अभी भी पॉजिटिव मूड में नहीं है। बाजार को हम नेगेटिव मूड में भी नहीं मान रहे हैं। नेगेटिव मूड में हम कब मानेंगे, नेगेटिव मूड में कल मैंने आपको फिब लगा करके दिखाया था कि जब ये वाला लेवल कट जाएगा, नीचे चला जाएगा इसके बाजार, यानी कि 23,244, 23,200 के आसपास बाजार जा करके सस्टेन हो जाएगा, तब फिर हम इसे एक नेगेटिव मोड लंबा वाला मान करके चलेंगे। साथ में हमने यहाँ पर 200 EMA भी देखी थी। आप देखिए कल हमने देखा था, कल हमने डिस्कस किया था कि बाजार 200 EMA को पहली बार काटा और दूसरी बार काट करके इसके नीचे एक बार सस्टेन हो चुका है, लेकिन बाजार है भाई आज पलट गया। 200 EMA पे इसने अपना सपोर्ट जैसा बना लिया और ये पलट गया। एक और कंफर्मेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ, कि ब्रेकआउट फेलियर जैसा एक सीन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वो क्या सीन है, मैं आपको एक बार आप मुझे एक सेकंड बस दीजिए, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कुछ। ये देखिए, मैं ये एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और मैं अगर ये वाले जोन को अगर मैं ये मानूँ कि ये बाजार का एक ब्रेकआउट था, ठीक है। ये जोन कौन सा है आपको ध्यान होगा, ये वाला जोन,
अगर बाजार यहाँ पर आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस यहाँ पर आया, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके ये ब्रेक डाउन फेलियर वाला एक सीन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूँ ब्रेक डाउन फेल? मैं यहाँ पर BREAKDOWN ब्रेक डाउन, सॉरी ये कुछ गलत आ गया, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ BREAK को बड़ा बना। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रहें। मैं इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये चार्ट पर क्लियरली विजिबल हो सके। ये एक ब्रेकडाउन फेल वाला जो सिनेरियो है ये हमें यहाँ पर मार्क करके रखना है, ठीक है। दूसरा, ये ब्रेकडाउन फेल वाला सिनेरियो मैं किस बेसिस पे आपसे कह रहा हूँ, ये 200 EMA पे भी सपोर्ट ले रहा है। ये ब्रेकडाउन फेल वाला सिनेरियो मुझे एक यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। बाजार वापस ऊपर सस्टेन कर गया, दिन भर आज ऊपर रह गया, ऊपर ही क्लोजिंग मिल गई, 200 डे EMA के ऊपर भी क्लोजिंग हमें मिल गई, ठीक है। तो अब मैं आपको ज़्यादा देर ना करते हुए ओवरव्यू आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें इस पे क्या नज़र आ रहा है, इस चार्ट पे हमें क्या नज़र आ रहा है 1 डे टाइम फ्रेम पे। अब हम सीधा चलते हैं हमारे 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर हम बाजार का कल के लेवल्स का एनालिसिस एक बार देख पाएंगे, ठीक है। ये देखिए, आपको मैंने बताया था 200 EMA बहुत पावरफुल होती है, ये बहुत पावरफुल है। अब हमारे पास ये वाला दोस्तों जो सपोर्ट एरिया है ना, ये सपोर्ट एरिया, ये वाला मार्क रहने दीजिए आप इसको आप इसी तरह से मोटा सा एक मार्क करके रख लीजिए। बाजार इसके नीचे अगर आता है, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला सब्जेक्ट होगा। बाजार फिर उसके बाद ये वाले लेवल पे जा सकता है। जब तक ये वाला लेवल अब हमारे पास इंटैक्ट है, हमें बाजार में ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। बाजार ना नेगेटिव मोड में है, ना बाजार पॉजिटिव मोड में है, ठीक है। ऊपर के लिए हमारे पास क्या लेवल निकल करके आ रहा है, एक लेवल हमने कल जो मार्क किया था वो अभी भी दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि बड़ा हर्डल हमारे लिए बना हुआ है। मैं वो लेवल फिर से एक बार मार्क करता हूँ यहाँ पर और आपको दिखाता हूँ। ये वाला लेवल, ये 865 वाला जो लेवल हमने डिस्कस किया था, ये लगभग 865-870 वाला जो लेवल है, ये लेवल जो है ना अभी भी हमारे लिए बहुत दिक्कत देने वाला लेवल आगे भी दिख रहा है, क्योंकि 200 EMA का एक बाजार ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से पलटा है, ग्रीन किया है। अब बाजार कल मान लीजिए इसके ऊपर खुलता है, तो यहाँ पर आपको एक बार बाजार को ज़रूर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अब आगे क्या हो सकता है भैया, ठीक है। सेकेंडली, एक बार हम फिर से फिब लगाते हैं आज और हमारे कल के लिए जो लेवल्स थे उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो फिब आपको मैंने बताया था कि जो लास्ट स्विंग हाई होता है, स्विंग लो होता है, वहाँ से हम लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कल हमने जो स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क्स किए थे वो आपको ध्यान होंगे। आज हम यहाँ से एक बार देखते हैं कि बाजार यहाँ से कैसा किन लेवल्स पे काम कर रहा है और क्या ये लेवल्स रिलेवेंट हैं या नहीं। देखिए आप, ये फिब लेवल हमने लगाया, ये वाले हाई को हमने आज पकड़ा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे मिलाते हैं इसको। क्या बाजार आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि बाजार प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा है इस लेवल को? मुझे दिख रहा है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार इस लेवल को अभी प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा है। फिर भी मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। कल हमने जो फिब ड्रॉ किया था वो यहाँ से यहाँ किया था, ठीक है। आज हमने इसको थोड़ी सी रेंज और बड़ी की है। आज हमने इसको ये वाले अपने स्विंग से और ये वाले स्विंग तक लिया है, ठीक है, ताकि हमें बीच में खेलने के लिए कुछ बड़ा स्पेस थोड़ा सा नज़र आए। और एक बार हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा क्या हमें दिखाई पड़ रहा है चार्ट पे। अब आप देखिए दोस्तों, ये आज का ट्रेडिंग सेशन है आपका। बाजार डॉट टू डॉट 15 मिनट की कैंडल है, इसके नीचे क्लोज नहीं किया, यहाँ से फॉलोअप कैंडल मिली, ये प्रॉपर टारगेट मिला, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, यहाँ से नीचे कैंडल मिली, इसका फॉलोअप मिला प्रॉपर, यहाँ पर 61 वाले लेवल पे बाजार ने जो है होल्ड किया, होल्ड करके बाजार ऊपर गया। ये लेवल चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आज अलग स्विंग पकड़ा है। आपको कल का स्विंग ध्यान होगा, कल का मैंने स्विंग यहाँ से पकड़ा था, ठीक है। आज का मैंने स्विंग इससे भी ऊपर वाले लेवल से पकड़ा है। इसलिए पकड़ा है कि वो रेंज जो हमें आज जो निकल करके मिली थी वो बहुत छोटी रेंज मिली थी, आज हमें कुछ
थोड़ी बड़ी रेंज मिले, क्योंकि बाजार अब ट्रेंडिंग हो रहा है धीरे धीरे। बाजार ने ये जो अपना फेस था ना, ये फेस अपना पूरा कर लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो वीक होगा, फर्स्ट वीक जनवरी का, इसमें बाजार ऐसे ही ट्रेंडिंग रहेगा। ये कल का ट्रेडिंग सेशन देखिए, ये आज का ट्रेडिंग सेशन देखिए, शानदार जो है बाजार चलता हुआ। एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी अगर आप देखेंगे तो, ऐसे वाली ये एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से यहाँ तक लगा सकता हूँ। आप देखिए, मैं लगा करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट की और यहाँ से ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो बाजार अभी अप मूव पकड़ता हुआ दिख रहा है। एक आध बार हो सकता है कि कल फिर यहाँ तक आया और फिर यहाँ से 61 तक वापस आए, यहाँ सपोर्ट ले और यहाँ से फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये नए लेवल्स हैं दोस्तों कल के लिए, ठीक है। मैं ये एक बार ये सब हटाता हूँ और हमें अब इसमें सिर्फ 4 चीज़ें और मार्क करनी है। ये वाले लेवल को भी फिलहाल के लिए मैं हटा दे रहा हूँ। हमने जो नीचे और ऊपर के जो बड़े लेवल सेट किए थे वो सबको मैं एक बार के लिए चार्ट से हटा देता हूँ, ताकि चार्ट साफ सुथरा हो जाए। अब आपके पास सिंपल लेवल्स हैं। अब आप देखिए, आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक ट्रेंड लाइन है, आपके पास एक बड़ा लेवल है जिस पर बाजार सपोर्ट ले रहा है। ये वाला लेवल हमने ध्यान रखने के लिए मार्क किया हुआ है, लेकिन चलिए इसको भी हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं। अब आप देखिए, यहाँ से बाजार यहाँ तक आया है। कल अगर ये 200 EMA के ऊपर सस्टेन करता है 38 वाले हमारे लेवल पर, हमारे ये वाले लेवल पर, ठीक है, और यहाँ से आगे निकलता है, तो फिर हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। नंबर क्या आ रहा है? 24,064 और 23,920। तो कल का हमारा दिन इंपॉर्टेंट होगा। कल अगर बाजार आइडियल कंडीशन क्या बनेगी कल के लिए? बाजार में आइडियल कंडीशन ये बनेगी कि भैया बाजार फ्लैट खुलता है, अगर 50% पे ही खुलता है, हम वेट करेंगे 15 मिनट की 1-2 कैंडल का, देखेंगे कि बाजार क्या कर रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें ये 200 EMA को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से एक बार ये रिजेक्शन लिया है, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है, ठीक है। इसके पहले भी ये 200 EMA से रिजेक्शन ले चुका है। तो भैया कल क्या कर रहा है? कल वो अगर वापस रिजेक्शन ले रहा है तो हम ऑब्वियस नीचे के लेवल्स तक के लिए बैठेंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन तक हमारी, ठीक है। यानी कि ये 61 वाले कुछ लेवल्स तक, इससे नीचे भैया फिर देखेंगे क्या हो सकता है। उसके नीचे अभी कोई डिसीजन हम नहीं ले सकते। अगर बाजार ये फ्लैट खुल करके ऊपर जाता है, 200 EMA को काट करके ये 38 वाले जोन को काट करके यहाँ सस्टेन करता है, तो फिर हम डेफिनेटली कल भी 23 के लिए और इससे ऊपर के लिए भी फिर ये 0 वाले लेवल यानी 24,064 वाले लेवल के लिए बाजार वन मूव में, वन शॉट में नहीं चला जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये वॉलेटिलिटी बहुत क्रिएट करेगा, क्योंकि 200 EMA यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, ऊपर नीचे होकर के। अगर फिर ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो ऐसे जिग जैग करता हुआ बाजार कल भी इस मूव को अपने कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। नीचे जाना होगा तो सिंपल है, हमारे पास ट्रेंड लाइन है ये ड्रॉ की हुई। ये ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही बाजार हमें दिखेगा तो हम फिर नीचे के ट्रेड्स इसमें प्लान करने का सोचेंगे। नीचे के ट्रेड्स कहाँ तक प्लान करेंगे? हमारे पास ये लेवल है, फिब का लेवल है। ये ब्रेकडाउन फेलियर वाला सीन था, अगर इसके नीचे बाजार आ जाता है तो फिर ये जो है हमारा जो अगला लेवल था वो 23,240 वाला लेवल, वहाँ तक हमें मार्क करके और फिर वहाँ खेलने की कोशिश करेंगे। तो बाजार बहुत सिंपल है अभी, तो बाजार अच्छा है। आप अगर इसमें आराम से अगर काम करेंगे तो कहीं कोई आपको दिक्कत मुझे नहीं लग रहा कि आएगी, ठीक है। लेवल्स आपको पसंद आ रहे होंगे। एक बार आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी क्या हो रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देख लीजिए। अब आपको ये जो लेवल्स मिल रहे होंगे ये थोड़े बड़े निकल करके मिल रहे होंगे। ये हमने आज बड़ा स्विंग पकड़ा है, इसलिए आपको ये थोड़े बड़े लेवल्स निकल करके मिल रहे हैं, क्योंकि वो लेवल्स बहुत छोटे हो रहे थे दोस्तों, 20-30 पॉइंट के, 40 पॉइंट के लेवल्स हो रहे थे। और हमें 1-2 ट्रेडर्स ने फीडबैक दिया कि बहुत छोटे लेवल्स हो रहे हैं, इस पर ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बन नहीं पा रहा है। तो हमने उनके लिए आज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। हमने कल ये वाला स्विंग पकड़ करके फिब लगाया था, आज हमने इससे पिछला वाला स्विंग पकड़ करके फिब लगाया है, ताकि ये लेवल्स हमें बड़े मिले और इसको चेंज करने का कोई नुकसान नहीं हो रहा है दोस्तों। देखिए बाजार प्रॉपर लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद ये होगा कि आप एक बड़े टारगेट के लिए बाजार में बैठ पाएंगे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद में क्या करना है हमको?
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद में हमको सिंपल कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर एक बार देखनी है। क्या देखना होता है दोस्तों, कल भी हमने डिस्कस किया था कि आज के बाज़ार का लो ये वाला आ रहा है, आज के बाज़ार का हाई ये वाला करीब आ रहा है, और आज के बाज़ार का ओपन, ठीक है, ये ओपनिंग आ रही है, ये ओपनिंग लेवल्स हो गए। ये ओपनिंग लेवल्स लगभग हमारे वाले लेवल पे ही है, हमारे फिब वाले लेवल पे है। लो लेवल थोड़ा सा नीचे है हमारे फिब वाले लेवल से। इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों, प्लीज़ बेयर कीजिएगा हमारे साथ। और आज का जो क्लोजिंग है वो भी हमारे लेवल पर ही है। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि अब चार्ट कचरा दिखे, इसलिए मैं इन लेवल्स को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आपको ओपन हाई और क्लोज और OHLC जिसको हम कहते हैं वो लेवल समझ में आ रहे होंगे, ओपन हाई लो और क्लोज, वो हमें एक मार्क करके रखना है, वो हमें ध्यान में चीज़ें रखनी है। कब का, जब हम जिस बाज़ार में ट्रेड कर रहे हैं उससे पिछले बाज़ार का। तो हम थोड़ा सा आज एक स्टेप एडवांस आए हैं कल के चार्ट से। आज हमने थोड़ा सा एडवांस एनालिसिस किया है, लेवल्स को अपने बड़ा किया है, लेवल्स को हम अपने जो है स्केल कर रहे हैं अब धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कल बाजार हमारे लेवल्स को किस ढंग से सपोर्ट करता है, किस ढंग से रिस्पेक्ट करता है, किस ढंग से हमारे लेवल्स पे काम होता है या नहीं होता है। और आपको वीडियो कैसी लग रही है, थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि ग्लिच आपको दिख रहा होगा, इंटरनेट मेरा कुछ रीस्टोर हो रहा था बार बार, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। और आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।